अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात करते हैं तो आज की मार्केट जो है वो तकरीबन 130 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रहा है। इधर अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो बहरहाल एडजस्टेड क्लोजिंग 130 पॉइंट की इंडेक्स तकरीबन 40,707 के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तकरीबन 75 मिलियन का काम किसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि किसी और शेयर के अंदर तकरीबन 152 मिलियन का काम हमने होते हुए देखा। देखिए, इधर कुछ चीज़ें समझने की हैं। कल तो मैं वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, बिजी था मैं। लेकिन परसों जब मैंने वीडियो बनाई थी तो क्या कहते हैं, उसके अंदर मैंने एक बात कही थी कि आपने सबसे पहले तो न्यूज़ पे फोकस करना है। अब मैं बात उस पर भी आता हूँ, क्या न्यूज़ आई, क्यों मार्केट गिरी, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन ये कि तो देखिए, सबसे पहले लेवल आप लोग को दिया गया था कि किस लेवल के ब्रेकआउट पे आपने एंट्री करनी है और किस लेवल के ब्रेकआउट पे आपने मार्केट से दूर हो जाना है। वो सारे लेवल्स दिए गए थे, आप लोगों को बताया गया था 41,050 का लेवल टूटता है, मार्केट से दूर हो जाए, इंट्राडे में काम ही नहीं करे, छोड़ दे मार्केट को। मार्केट क्योंकि अगला टारगेट हिट करेगी 40,850, वो भी नहीं सस्टेन हुआ तो 40,650 की तरफ मार्केट मूव करेगी। बाइंग करनी है 41,200 के ब्रेकआउट पे, टारगेट 41,350 का बनाना है और उधर भी सेलिंग करनी है। तो ये ओवरऑल हमारी कॉल थी। तो कॉल वाइज, लेवल वाइज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। स्टॉक आप लोग बताया गया था साजगार, अल्हम्दुलिल्लाह साजगार की बेहतरीन परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। आप यकीन माने, आप लोग को बताया गया था परसों साजगार के हवाले से कि कल यानी मतलब कि मैं बात करूँ थर्सडे के दिन, आप लोग बताया गया था कि इसकी क्लोजिंग 55 की आई है, लेकिन जो इसका एक सपोर्ट लेवल है वो 5350 का है। यहाँ पे अगर मिलता है तो इसको खरीदना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कल ही 5350 पे आया और 5350 से ये घूमा और 55 के भी ऊपर गया। आज इसने 56 रुपीज 45 पैसे की हाई मारा है, मतलब कि हमारे गिवन लेवल से तकरीबन 3 रुपए ऊपर गया है और क्लोजिंग 56 के पास आई थी, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद इसकी क्लोजिंग 55.43 की आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट लेवल और परफेक्ट इसने गेन दिखाया, तकरीबन आज भी 2% ऊपर ही ये बंद रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल कॉल रही है। आप लोग बताया गया था आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेड दोनों में इसके अंदर चांस बनाया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में इसकी ट्रेड सक्सेसफुल रही। मजीद कई रिजल्ट्स आज अनाउंस हुए। निमर इंडस्ट्रीज केमिकल का NICL का रिजल्ट हुआ, जिसके अंदर उसकी अर्निंग 1 रुपये 7 पैसे की आई है क्वार्टरली, जो कि डेफिनेटली इतना अच्छा नहीं है। प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर 4 रुपये की आई थी। लेकिन अब एक चीज़ देखिए देखिए, हमारे यहाँ जितने भी अर्निंग आ रही है, कई लॉस आ रही है, कोई कंपनी आपकी लॉस कर रही है, कई कंपनियों की अर्निंग बहुत मतलब कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले में काफ़ी कम आ रही है। तो ये एक चीज़ चल रही है, लेकिन आप देखिए उसके बावजूद मार्केट जो है वो उस पर इतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रही है। हाँ, जाहिर सी बात है थोड़ा तो करेगी, लेकिन इतना ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट नहीं कर रही है। तो इसकी वजह ये कि मार्केट जो है वो पहले ही प्रिडिक्ट कर चुकी थी। आप देखिए, जब अर्निंग आपकी कंपनी से पॉजिटिव आ रही थी, बेहतरीन अर्निंग आ रही थी, ऑल टाइम हाई के पास अर्निंग आ रही थी, उस वक्त मार्केट गिरे जा रही थी। वजह क्या थी? वजह यही थी कि मार्केट जो है वो जानती थी कि आगे आने वाली अर्निंग्स नेगेटिव है। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि मार्केट जो है वो हमेशा फ्यूचर फोरकास्ट के ऊपर चलती है। अभी मैं टाइम नहीं, वरना आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ इधर, चले दिखाई देता हूँ, बल्कि 2 मिनट में। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ 2 मिनट में, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नॉलेज मिल सके वीडियो से। मैं इस वक्त NRL के मंथली चार्ट के ऊपर मौजूद हूँ। मैं बात करता हूँ कोरोना क्रैश की। कोरोना का क्रैश देखेंगे आप तो मैं बात कर रहा हूँ 2 मार्च 2020। उस वक्त जो है इसकी अर्निंग हाईली नेगेटिव थी, 64 रुपये क्वार्टरली नेगेटिव अर्निंग आ रही थी। लेकिन स्टिल आप देखिए, जब इसने अर्निंग पोस्ट की 64 रुपये नेगेटिव की, उसके बाद इसके अंदर कैसी रैली स्टार्ट हुई है। रैली स्टार्ट हुई 3 अगस्त में, आ जाता हूँ उसके बाद जो अगला रिजल्ट आया उसके अंदर इसकी अर्निंग आई -50 रुपये, मतलब कि लॉस करी जा रही है कंपनी। मार्केट में इसके अंदर थोड़ा साइडवाइज का ट्रेंड स्टार्ट हुआ और उसके बाद जो अगला क्वार्टर की अर्निंग आई वो 16 रुपये 40 पैसे की है, नेगेटिव अर्निंग है। अब देखिए, बावजूद नेगेटिव अर्निंग की ये ऊपर ही ऊपर जाए जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जो पहले जनवरी मतलब कि जो आपका इसके बाद जो अगली क्वार्टरली अर्निंग आई है वो 6 रुपये 11 पैसे पॉजिटिव में आई है। लेकिन आप ये देखें कि उस पॉजिटिव अर्निंग की जो रैली थी वो पहले ही कर चुका था। आप ये देखें कितनी बड़ी रैली कर चुका था ये। क्यों? क्योंकि वो मार्केट जानती थी कि इसका आने वाला रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। इसी को डाउट थ्योरी कहते हैं। इसके ऊपर आप जरूर वो कीजिएगा स्टडी। अब आप देखिए, इस 6 रुपए की अर्निंग पॉजिटिव आने के बाद इसके अंदर एक और बड़ी रैली है और उसके बाद जो इसका रिजल्ट है वो 21 रुपए पॉजिटिव क्वार्टरली है। आप देखिए कितनी बड़ी रैली की, मार्केट पहले से जानती थी कि इसकी अर्निंग पॉजिटिव आने वाली है।
फिर आप देखेंगे अगर तो इसके बाद जो अगली क्वार्टरली अर्निंग आई वो 22 रुपए की आई, लेकिन ये गिरे जा रहा है। उसके बाद जो क्वार्टरली अर्निंग आई वो सिर्फ 5 रुपए की आई। मार्केट जानती थी कि इसकी अर्निंग नेगेटिव आने वाली है, और अभी देखें उसकी अर्निंग 50 रुपए नेगेटिव आई, 55 रुपए नेगेटिव। तो ये चीजें मार्केट हमेशा जानती है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होती है ना, तो मार्केट आप देखेंगे डेफिनेटली कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होगी तो मार्केट उसका अनएक्सपेक्टेड गेन देगी। जैसे अगर मार्केट ये प्रेडिक्ट कर रही है कि यार ये अर्निंग नेगेटिव शो करेगा, लेकिन उसकी जगह पॉजिटिव अर्निंग आ जाती है, तो डेफिनेटली प्राइस में आप शूट अप देखेंगे, 101% आप शूट अप देखेंगे। तो वैसे तो मार्केट हर चीजें प्रिडिक्ट कर लेती है, लेकिन अगर नहीं प्रिडिक्ट कर पाती तो मार्केट उसी वक्त उसका रिएक्शन देख लेते हैं। यही वजह है कि कई स्टॉक जिनकी नेगेटिव में अर्निंग आ चुकी है, स्टिल मार्केट इसके अंदर और वो गिर नहीं रहे। उसकी वजह ये कि मार्केट पहले ही वो स्टॉक्स इतना ज्यादा गिर चुके हैं। हाँ, अगर मार्केट देखे कि नहीं मजीद आने वाले भी कुछ क्वार्टर नेगेटिव हो सकता है, तो वो स्टॉक्स डेफिनेटली आपका एक डिक्लाइन कंटिन्यू करेंगे। एनीवेज, हम आगे जल्दी से बढ़ते हैं, इस पर काफी टाइम लग जाता है। अगर मैं बात करूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स टॉप लूजर्स की तरफ, तो टॉप 3 को मैं बात कर लेता। टॉप कंट्रीब्यूटर आपका पीएसपीएल का स्टॉक, हपको और मैपल लीफ रहे। जब डिक्लाइन साइड पे एचडीएल, टीआरजी और पीपीएल फॉलोड बाय ओजीडीसी थे। सबसे अच्छी बात डॉलर की हवाले से, डॉलर की क्लोजिंग मतलब कि मुसलसल हम देख रहे हैं डॉलर के अंदर गिरावट है, पाकिस्तानी रुपी स्ट्रांग हो रहा है, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ है। जो डॉलर की क्लोजिंग आई है आज के दिन वो 259.99 मतलब 260 रुपए की आई है। डॉलर के अंदर तकरीबन 1 रुपए की गिरावट आई है, अराउंड 1 रुपए की गिरावट है। जहाँ एक और बड़ी पॉजिटिव एक और जो चीज़ है, मार्केट गिरी क्यों थी, मैं शायद मैंने बताया या नहीं बताया। कल क्यों गिरी थी, क्योंकि जो आपके टी बिल के ऑप्शन में थे वो काफ़ी हाई साइड पे हुए थे, 20% के पास हुए थे। तो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसके अंदर 200 बेसिस पॉइंट मिनिमम बढ़ सकते हैं। जहाँ पे स्टेट बैंक ने अनाउंस कर दी है मॉनेटरी पॉलिसी की डेट, वो है 16 मार्च। आज है 24 फरवरी, तो कुछ ही दिन बाद मतलब दो तीन हफ्ते बाद आपकी ये मॉनेटरी पॉलिसी भी हो जाएगी। जहाँ पे एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो थी आपके रिजर्व्स के हवाले से। रिजर्व्स के अंदर स्लाइट इजाफा हम लोगों को देखने को मिला है, जो कि बहरहाल बहुत पॉजिटिव तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट नेगेटिव नहीं है। मज़ीद अगर हम देखते हैं आने वाले मार्केट के ऊपर, क्या आने वाली दिन कैसे हो सकता है, आने वाले जो सेशंस है वो कैसे हो सकते हैं, तो उसकी तरफ हम टेक्निकल चार्ट की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं टेक्निकली मार्केट आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है। अभी जैसे ही मैं इसको आपको शुरू वाली एक बात मैंने एक्सप्लेन की, मार्केट रिएक्ट कर जाती है पहले से। इसी का अभी हम एक स्टॉक की एग्जांपल ले लेते हैं, शेल। ठीक है, ये लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। मार्केट की तरफ हम बढ़ते हैं, उससे पहले शेल को देखते हैं। देखिए शेल जो है वो काफ़ी गिर रहा है, इसमें काफ़ी स्टीप तरीके से गिर रहा है। इस वक्त ये 89 रुपीज़ के रेट के पास आ चुका है, तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव है, काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अगर आप इसके पास भी देखेंगे, मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, तो अभी ये कोविड के लेवल्स अप्रोच कर रहा है। कोविड में इसने जो लो मारा था वो तकरीबन 73.45 का मारा था, तो अभी ये उन लेवल्स की तरफ आ रहा है। तो इसके अंदर एक जो गिरावट की वजह हो सकती है, एक हो सकता है कोई और भी हो सकता है। तो एक गिरावट की वजह ये भी हो सकती है, जैसे हमने देखा कि पीएसओ का नेगेटिव रिजल्ट आया। हो सकता है लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शेल का भी आने वाला जो रिजल्ट होगा वो नेगेटिव आए, हो सकता है। तो दिस कुड बी रीजंस। एनीवेज, तो कुछ मेरी कोशिश होती है आप लोग को कुछ ना कुछ नॉलेज मिल सके। तो ये डाउ थ्योरी कहते हैं, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। चाहे तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे या इसके हवाले से कई बुक्स लिखी गई है डाउ थ्योरी के हवाले से, वो रीड कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा और आपकी जो ट्रेडिंग है उसके अंदर डेफिनेटली एक अच्छा हाथ बटाएगा, इन्वेस्टिंग में भी इनफैक्ट। एनीवे, जो वीकली क्लोजिंग रही मार्केट की वो 410 पॉइंट नेगेटिव रही। तकरीबन मार्केट ने 1% का लूज किया है। वॉल्यूम्स के अंदर भी गिरावट आई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वीक। मजीद अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप मार्केट की क्लोजिंग देखेंगे नेगेटिव ही है, मतलब कि हाईली नेगेटिव है। वजह ये है हाईली नेगेटिव मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अपने लो साइड के पास बन रही है। वीकली हिसाब से भी देखें अगर आप, तो मार्केट अपने लो साइड पे बन रही है, जो कि ये शो करता है कि प्रेशर खत्म नहीं हुआ है एटलीस्ट। ठीक है, तो प्रेशर कैन कंटिन्यू, ये आपकी कैंडल स्टिक बता रही है। अभी जो मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल है वो समझने की है, वो है 40,650 का लेवल। 600 से 650 का ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये वही लेवल है जिससे मार्केट ने अपना रीसेंट बाउंस बैक किया। रीसेंट बाउंस बैक मैं क्या कह रहा हूँ, जब 20 फरवरी के दिन मार्केट ने इसी लेवल के पास से बाउंस बैक किया, तकरीबन 40,623 के लेवल के पास से बाउंस बैक किया और तकरीबन 600 से
700 पॉइंट की रैली दिखाई। अब वंस अगेन मार्केट इसी लेवल के पास आ चुका है। मैंने उस वक्त भी यही जिक्र क्या किया था कि मार्केट एक लोअर हाई का सिलसिला बना रही है, लोअर लोज और लोअर हाई का सिलसिला बना रही है, कि मार्केट न्यू लोज और न्यू लोअर हाइस दिखा रही है। तो अब चांसेस है कि वंस अगेन मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे। अब क्या है, कल के मंडे वाले दिन ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है 40,600। अगर मंडे वाले दिन दौरान वीकेंड डेफिनेटली आपने न्यूज़ के ऊपर तो एक आपने फोकस रखना ही है, लेकिन मंडे वाले दिन अगर मार्केट 40,600 को तोड़ देती है, कौन से लेवल को, 40,600 को तोड़ देती है, तो आप लोगों का जो इमीडिएट टारगेट बनेगा किसके बाद, 40,600 टूटने के बाद, इसके नीचे आवरली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आने के बाद मार्केट आपको टारगेट दे सकेगी 40,350 का। 350 का पहला टारगेट बनेगा और इसके बाद जो आपका अगला लेवल बनेगा वो 40,100 से 150 और उसके बाद 39,800 का लेवल। ये लेवल आप लोगों के लिए रहेंगे, कब के लिए, मंडे वाले दिन के लिए, अगर मार्केट 40,600 के लेवल को ब्रेक करती है। ठीक है, जहां हायर साइड की रैली के लिए, हायर साइड की रैली के लिए मार्केट के पास दो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। पहला रेजिस्टेंस है 41,050 और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 40,850। ये 880 का लेवल, 880 से 850 और दूसरा लेवल है 41,050। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स है मार्केट के लिए। मैं समझता हूँ मार्केट को थोड़े कंफर्ट जोन में आने के लिए एटलीस्ट 41,000 के ऊपर आना जरूरी है। तो नो बाइंग बिफोर 40,880 के लेवल के नीचे आपने कोई बाइंग नहीं करनी है। उससे पहले पहले मार्केट के अंदर एक प्रेशर ही रहेगा। हाँ, 880 लेवल को ब्रेक करती है, कुछ बेहतरी आएगी, या मजीद बेहतरी आप 41,000 के लेवल के ब्रेकआउट पे ऊपर देख सकते हैं। जिसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस आएगा वो 41,200 का आएगा, फिर आएगा 41,380 का और फिर आएगा 41,580 का। तो ये लेवल रहेंगे आप लोगों के लिए। कोशिश करनी है ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है। ठीक है, मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट करे उस तरफ काम करना है। अभी की क्लोजिंग को तो देखकर मैं यही कहूंगा, आज की जो क्लोजिंग आई है वो मार्केट को नेगेटिवली डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है और यही पॉइंट करके मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। लेकिन वही बात है कि जो मेन फैक्टर होगा वो यही होगा न्यूज़ का, कि इस दौरान वीकेंड क्या डेवलपमेंट्स होती है। क्योंकि एक तरफ आपके शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम के बाद आपकी इन्फ्लेशन मजीद हाई साइड पे जानी है और दूसरे भी कुछ चंद चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी जैसे आप लोगों को बताया आने वाली है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अभी तक नेगेटिवली डायरेक्शन में मार्केट को पॉइंट कर रही है। लेकिन मान लीजिए कोई अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है तो आपको हायर साइड के लेवल्स देख सकते हैं। और यही वजह है कि मैंने आपको दोनों तरफ के लेवल्स दिए हैं। सारे लेवल्स टोटल रिसर्च के साथ टोटल इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस एक्शन और रेशियोज को देखकर बनाए गए हैं। और मान लीजिए अगर मार्केट तोड़ भी देती है ना 40,600 का, तो इंट्राडे एंट्रीज में आपको 40,350 के बाद अच्छी इंट्राडे एंट्रीज के मौके मिल सकते हैं। 40,350, 40,100, 39,800 इन लेवल्स के पास आपको एंट्री मिल सकती है इंट्राडे के लिए, जहाँ अपसाइड के ब्रेकआउट पे भी आपको एंट्री मिल सकती है। तो एनीवेज, जो आप लोगों को शुरू में मैंने डाउ थ्योरी बताई है उसके ऊपर भी तवज्जो देनी है, उन चीज़ों को सीखना है। मार्केट में सीखते रहेंगे तो अपने आप को बेहतर बनाते रहेंगे और आपका P&L जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो भी बेहतर होती रहेगी। तो यही थी मुख्तसर सी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यही मैं कहूँगा आप लोगों को, जो मैसेज है, इंट्राडे शॉर्ट टर्म के अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग कीजिए। जितनी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करेंगे बेहतर है, क्योंकि जो न्यूज़ है डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है और मार्केट उसकी वजह से काफ़ी वॉलेटाइल और काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। तो इस हालात में लेकर बैठना स्विंग ट्रेडिंग की नीयत से डेफिनेटली एक आप लोगों के लिए एक मुश्किल का और एक नुकसान करने का बायस बन सकता है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, ये एनालिसिस से।